गुड इवनिंग बच्चों। 5 कदम नीट की ओर वाली सीरीज में हम लोग आज केटीओजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और केटीओजी के कई वीडियोस हम लोग सॉल्यूशन के रूप में बनाएंगे और आप लोग उनको देख के सीखेंगे कैसे क्या हो रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो कितना पानी है, 4.5 किलोग्राम का वाटर है और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो जाएं, यानी कि एक तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो पार्टिकल्स तेजी से फैलेंगे, है ना। और तो कहा जा रहा है कि 4.5 kg वाटर कितने वॉल्यूम में फैल जाएगा, ठीक है ना। तो मास दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि कितने वॉल्यूम में फैल जाएंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो इतने मोल में कितने लीटर होंगे ये वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको देखिए मास अपॉन मोलर मास करना होगा और ये है 22.4 लीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। मास आपका है 4.5 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, और मोलर मास वाटर के लिए 18 और 22.4 लीटर है, तो इंटू 10⁻³ करके हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट बन जाएगा आपका 4.5 इंटू 22.4 अपॉन 18। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 5.6 मीटर क्यूब ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन था कि 4.5 किलोग्राम वाटर किसी जगह पर रखा हुआ है और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अचानक वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो कितने वॉल्यूम में फैल जाएगा। फैलेगा क्यों कि जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश हो जाएंगे तो आपस में जो एक दूसरे को जो अट्रैक्शन फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, तो ये फैलेंगे। तो वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो इतने मोल में कितने लीटर होंगे ये हम लोग निकाल लिया। अभी हमने इसको लीटर में लिखा हुआ है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मास 4.5 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। मोलर मास 18 ग्राम, 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, 5.6 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, अरे एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को लोगों को मालूम होगा, 3/2 kT, जहां पर K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T गैस का टेम्परेचर है। एवरेज थर्मल मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूल, थर्मल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपको मालूम ही है, आराम से कर लेंगे। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है 249 किलो पास्कल और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप लोग किसी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी अच्छी तरह जानते ही हैं, और हम यहाँ पर डेंसिटी को लाएंगे तो यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी को चलिए हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं रो से। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया मास अपॉन मोलर मास, और ये R और ये T ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रो बराबर आ गया प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन RT। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है।
तो प्रेशर है आपका 249 किलो पास्कल। तो 249 किलो पास्कल को हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। आपको मालूम है पास्कल क्या होता है? पास्कल ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये प्रेशर की एसआई यूनिट होती है भाई, ठीक है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि पास्कल जो है वो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है। तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, और हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आर की वैल्यू 8.31 8.3 कर लीजिए, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर किस में रखते हैं? केल्विन में रखते हैं। तो 300 केल्विन हो गया, क्योंकि 27 + 273 = 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 जा 4/8.3 इंटू 300, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया आपका 4980/83 इंटू ये आ गया 300। तो जब 83 को इससे काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 और 0 यानी कि 60/300, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गई आपकी हाइड्रोजन की डेंसिटी जो सिलेंडर में भरी हुई है। अच्छा सवाल है, इजी गोइंग आपका हो जाना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, जैसे आप याद रखते हैं PV बराबर nRT, ये मोल के फॉर्म में है। तो P इंटू M = रो RT, ये भी तैयार रखिए, दोनों तैयार रखिए। अगर आपको ये फॉर्मूला जैसे डायरेक्टली याद रहता तो एक स्टेप बच जाता, ये वाला स्टेप बच जाता, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूले याद रखिए, एक तो PV बराबर nRT आपको याद ही रहता है, और दूसरा PM, M है मोलर मास, PM = रो RT, ठीक है ना। रो यहाँ पे क्या है? गैस की डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इक्वेशन P बराबर। अब जैसा कि हमने कहा कि इसमें कह रहे हैं कि ये रो और m0 क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं PV बराबर nRT, है ना, और वॉल्यूम = मास अपॉन डेंसिटी, है ना, और ये है मास अपॉन मोलर मास, और ये RT। तो मास से मास कैंसिल होने के बाद प्रेशर = डेंसिटी अपॉन मोलर मास, और साथ में क्या आ रहा है बताइए? RT। तो यहाँ पर रो क्या है? डेंसिटी, और m क्या है? मोलर मास। तो आराम से आपने इसको समझ लिया, है ना। कह रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कितना हीट अप करें, कितना टेम्परेचर तक पहुंचा दें कि वो अर्थ से एस्केप कर जाएं। अच्छा, VRMS एक मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो √3kT बाई एक मॉलिक्यूल का मास। तो यहाँ से हमको टेम्परेचर निकालना है, तो हमें दोनों तरफ का स्क्वायर करना चाहिए। तो 3kT बाई m कर लिया, तो T टेम्परेचर = आ गया VRMS का स्क्वायर इंटू m अपॉन 3k। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। तो हमें स्केप कराना है, तो RMS वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी के बराबर करना पड़ेगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर कर दिया। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर दिया हुआ है 2.76 इंटू 10⁻⁻26। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास किलोग्राम में दिया हुआ है, अपॉन 3, है ना, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है ना। इसे आपको सॉल्व करना होगा। इस सवाल में कमी ये है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, बाकी इसके पहले के जो सवाल थे वो कैलकुलेटिव नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल थे, कैलकुलेशन कम था। इसमें कैलकुलेशन है। आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 8.36 इंटू 10⁻⁴
और केल्विन। तो ये केटीओजी की पहले 5 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए कि आप पहले धीमे धीमे इनसे सीखना शुरू करें, फिर हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे और और भी तमाम सारे 5 कदम नीट की ओर वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।